दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश गुजर, चित्तौड़गढ़ वंदे मातरम कोचिंग क्लासेस। दोस्तों मैं एक नए रूप के साथ मैं आपके सामने टॉप राजस्थान के इतिहास के जो 20 प्रश्न एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, मैं उन प्रश्नों को लेके आया हूं। तो दोस्तों हम प्रश्नों का जिक्र करेंगे। उसमें से आज हम जिस प्रश्न के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, हमारे राजस्थान का जो इतिहास है, राजस्थान इतिहास में ऐसे टॉप प्रश्न 20 प्रश्न जिनका उल्लेख इतिहास में काफ़ी ज़्यादा बार होता है, हम उन प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज का हमारा जो पहला प्रश्न है कि 1303 में जो चित्तौड़ के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रखा था। तो दोस्तों चित्तौड़ का नाम इस अलाउद्दीन खिलजी ने रखा था खिजराबाद। जी हाँ दोस्तों, इसी अलाउद्दीन खिलजी, इसका एक बेटा था जिसका नाम क्या था, खिज्र खां। तो इस अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र के नाम पर चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद चित्तौड़ के किले का मेरे गढ़ चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर इसी अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम क्या रखा था, खिजराबाद। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होता है खिजराबाद। दोस्तों जब आप सभी को पता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी युद्ध करता है रतन सिंह से, रतन सिंह का जब अधिकार हट जाता है और चित्तौड़ के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है, तो अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ के किले का नाम बदल कर किले का नाम रखता है अपने पुत्र जो खिज्र खां होता है उसके नाम पर। उसका नाम क्या रखता है, खिजराबाद। और इस प्रकार से चित्तौड़ के किले का नाम पड़ता है खिजराबाद। दोस्तों दूसरा प्रश्न, महाराणा प्रताप के दोस्तों प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर ने शाहजहाँपुर की जागीर प्रदान की थी। तो दोस्तों महाराणा प्रताप के जब सौतेले भाई की बात आ जाए तो सौतेला भाई कौन था, जगमाल। जी हाँ दोस्तों, सौतेला भाई कौन था, जगमाल था। क्योंकि राणा पुंजा सेनापति था, महाराणा प्रताप खुद थे और राज सिंह था नहीं, तो इसका उत्तर क्या है, जगमाल। दोस्तों ये जगमाल वही जगमाल है जो मेवाड़ का शासक बनना चाहता था, लेकिन जब इसे मेवाड़ का शासक नहीं बनाया गया तो ये अपने भाई से नाराज होकर अकबर की शरण में चला गया था। दोस्तों तीसरा प्रश्न, अगर हम तीसरे प्रश्न की बात करते हैं, बहुत ही शानदार प्रश्न आया आपके सामने। जी हाँ दोस्तों, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की वीर सेना का कमांडर था। दोस्तों बहुत बेस्ट प्रश्न आया है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की जो सेना थी, उस सेना में जो वीर सेना कमांडर था वो कौन था। तो इसका सही उत्तर होगा राणा पूंजा। जी हाँ दोस्तों, राणा पूंजा जो कि भील था और इसी ने महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व किया। काफ़ी अच्छी बहादुरी के साथ इसने युद्ध किया और आखिरी भील सेना का कमांडर था जो महाराणा प्रताप की तरह से लड़ता रहा। तो दोस्तों तीसरा प्रश्न की अगर हम बात करते हैं, चौथा प्रश्न आपके सामने आया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। दोस्तों निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक के द्वारा औरंगजेब के विरोध किया गया। दोस्तों किस राजपूत शासक ने औरंगजेब का विरोध किया था। तो इसका अगर हम देखें तो इसमें कौन था, तो औरंगजेब के समय तो एक ही शासक था जिसका नाम था महाराजा जयसिंह। जी हाँ दोस्तों, कौन था, महाराजा जयसिंह, जिसने औरंगजेब के विरुद्ध इसने विद्रोह किया था। और दोस्तों ये महाराजा जयसिंह जो था, ये महाराजा जयसिंह कहाँ का शासक था, आमेर का शासक था। और आमेर कहाँ पड़ता है, जयपुर में पड़ता है। तो दोस्तों जब भी बात औरंगजेब की आ जाए तो औरंगजेब का जिसने विरोध किया वो कौन था, अपना आमेर जयपुर का जो शासक था महाराजा जयसिंह, उसी ने इसका विरोध किया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर, पांचवा प्रश्न। दोस्तों पांचवा प्रश्न बहुत ही शानदार है कि मेवाड़ के किस शासक के समय चांदी की खान से खनन प्रारंभ हुआ था। दोस्तों मेवाड़ का कौन सा शासक था जिसके समय चांदी की खानें मिली थी,
चांदी की खानों से खनन हुआ था उदयपुर जावर के अंदर दोस्तों। उदयपुर जावर में चांदी की खान मिली तो दोस्तों उसका नाम था लक्ष्मण सिंह। जी हाँ दोस्तों, वो लक्ष्मण सिंह जिसे आप इतिहास में राणा लाखा भी कहते हो, इसी का नाम क्या है? राणा लाखा, जिसने हंसाबाई से शादी की थी। इसके पत्नी का नाम क्या था? हंसाबाई। दोस्तों इसका एक पुत्र भी था, आपने पढ़ा होगा, चूड़ा, जिसने जीवन भर कंवारा रहने की प्रतिज्ञा ली थी, कभी मेवाड़ का राजा नहीं बनने की प्रतिज्ञा ली थी। इसीलिए इसी चूड़ा को मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने आया है दोस्तों। महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष हुआ था? दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न आया है कि महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? दोस्तों महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 1540 के अंदर। जी हाँ दोस्तों, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 में हुआ था। ये हुआ था दोस्तों जन्म कुंभलगढ़ के अंदर, जो एक किला है कटारगढ़। कटारगढ़ में एक महल है जिसका नाम क्या है? बादल महल। इसी बादल महल में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। दोस्तों हमारा सही उत्तर है 1540, जहाँ पर महाराणा प्रताप का क्या हुआ था? जन्म। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न आया है, प्रश्न नंबर 7 आपके सामने, कि गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ के किले पर कब आक्रमण किया था? दोस्तों ये गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह, जब इसने आक्रमण किया उस समय हमारे चित्तौड़ के सिंहासन पर कौन बैठा था? उस समय चित्तौड़ का शासक था जिसका नाम था विक्रमादित्य। दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि इसकी माँ का नाम था हाडा रानी करमावती, जिसने सहायता के लिए उसी बाबर के बेटे हुमायूं को राखी भेजी थी। तो दोस्तों वो कब की बात है? तो इस बहादुर शाह ने आक्रमण किया पहली बार कब किया था? 1533 के अंदर। जी हाँ दोस्तों, और बाद में उस कर्मावती ने सहायता भी मांगी थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है। किस राजवंश ने 7वीं शताब्दी तक चित्तौड़ के किले पर शासन किया था? दोस्तों 7वीं शताब्दी तक चित्तौड़ पर शासन करने वाला का काम केवल एक ही था, जिसका नाम क्या था? सिसोदिया। जी हाँ दोस्तों, इसी सिसोदियाओं ने चित्तौड़ किले पर 7वीं शताब्दी तक अधिकार किया था, शासन किया था। दोस्तों ये सिसोदिया वही है जो पहले गुहिल कहलाते थे, और बाद में इसी गुहिल वंश में से ही ये सिसोदिया वंश निकला था, और हमीर सिसोदिया ने सिसोदिया साम्राज्य की नींव रखी थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, कि दोस्तों प्रश्न नंबर 9, अलाउद्दीन खिलजी और निवासियों के बीच चित्तौड़ की घेराबंदी किस वर्ष हुई थी? दोस्तों यहाँ थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। सैनिक जो अलाउद्दीन खिलजी और जो चित्तौड़ किला था, चित्तौड़ के किले पर अलाउद्दीन खिलजी ने घेराबंदी कब की थी? दोस्तों जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के किले पर आक्रमण किया था उस समय की थी। चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी कब आया था? 1303 में आया था। उस समय चित्तौड़ का शासक कौन था? रतन सिंह। दोस्तों आपको पता होगा कि उस समय चित्तौड़ की राजकुमारी कौन थी? पद्मनी। इसी पद्मनी को लेने आया था कौन? रतन सिंह। मोहम्मद मलिक जायसी के अनुसार पद्मनी को पाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के किले पर 1303 में आक्रमण किया था। दोस्तों चलते हैं अगली प्रश्न की ओर। 15वीं शताब्दी में कुंभा ने मालवा और गुजरात के मुस्लिम शासकों को पराजित करके बनाने का निर्माण किया था। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि प्रश्न थोड़ा सा घुमा दिया इसने, कि 15वीं शताब्दी के अंदर जो महाराणा कुंभा थे, महाराणा कुंभा ने
मालवा के सुल्तान को, गुजरात के सुल्तानों को पराजित करने के बाद इसने क्या बनवाया था? तो दोस्तों हमने खूब पढ़ा है कि मणकुंभा ने जब मालवा विजय प्राप्त की थी, जब युद्ध किया था सारंगपुर का युद्ध, इस युद्ध के बाद मणकुंभा ने चित्तौड़ के किले में विजय स्तंभ बनवाया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? विजय स्तंभ होगा। जी हाँ दोस्तों, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। प्रश्न नंबर 11 दोस्तों, महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया, जो मेवाड़ की राजधानी रहा था। चावंड कब तक रही थी? दोस्तों 1615 तक चावंड मेवाड़ की क्या रही थी? राजधानी रही थी। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न चलते हैं अगला। मणकुंभा को किस वाद्ययंत्र में दक्षता हासिल थी? मणकुंभा को कौन सा वाद्य यंत्र बजाने का शौक था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मणकुंभा को वीणा बजाने का शौक था। तो दोस्तों कुंभा का प्रिय वाद्य यंत्र कौन सा हो गया? वीणा हो गया। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया था? तो दोस्तों 1578 में कुंभलगढ़ पर आक्रमण किसने किया था? शाहबाज खान ने। जी हाँ दोस्तों, जब महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध किया था 1576 के अंदर, और उसके बाद जब महाराणा प्रताप को अकबर बंदी नहीं बना पाया तो अकबर ने अपने सेनापति शाहबाज खां को भेजा। तो उस समय महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ के किले में थे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? शाहबाज खां। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न, चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा कब हुआ था? तो दोस्तों तीसरा शाखा राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में कुल 11.5 शाखे हुए हैं। और अगर हम चित्तौड़ के किले की बात करें तो चित्तौड़ के किले में 3 शाखे हुए हैं। और पहला शाखा हुआ था 1303 में, दूसरा हुआ था 1534-35 के अंदर, और तीसरा शाखा हुआ था 1567-68 के अंदर। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा बी, 1568 में। इस समय दोस्तों हमारे मेवाड़ का शासक था महाराणा उदय सिंह, जो कि महाराणा प्रताप के पिताश्री थे। प्रश्न नंबर 15 की ओर चलते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि मणकुंभा के द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज को कितने क्वेश्चन में बांटा गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? 5। कि मणकुंभा के ग्रंथ को, संगीत राज को कितने भागों में, कितने क्वेश्चन में बांटा गया है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 5 भागों में बांटा गया है। प्रश्न नंबर 16 में चलते हैं। 1559 ईस्वी में मेवाड़ का शासक कौन बना था? दोस्तों 1559 की बात करें तो उस समय तो हमारे मेवाड़ का एक ही शासक था जिसका नाम था महाराणा उदय सिंह। जी हाँ दोस्तों, इस 1559 के प्रश्न को घुमा दिया इसने। इसके प्रश्न पूछने का मतलब था कि 1559 के समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो दोस्तों कौन था? तो उस समय मेवाड़ का शासक कौन था? हमारे उदय सिंह जी थे। जी हाँ दोस्तों, ये महाराणा प्रताप के पिताश्री का नाम था। चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। महाराणा प्रताप की मेवाड़ की अंतिम राजधानी कहाँ पे थी? महाराणा प्रताप की जो लास्ट की राजधानी थी वो कहाँ पे बनाई गई? दोस्तों लास्ट में महाराणा प्रताप ने राजधानी बनाई थी चावंड को दोस्तों। और इसी चावंड के यहाँ पर महाराणा प्रताप की 1597 में महाराणा प्रताप की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 18 बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने आया है। चंपानेर की बात करते हैं तो चंपानेर की संधि किन राज्यों के मध्य हुई थी? दोस्तों ये हुई थी, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये हुई थी ऑप्शन नंबर ए के अंदर, मालवा और गुजरात। जी हाँ दोस्तों, ये जो मालवा है